हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस निंद्रा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है 66वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 38वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक में जितने भी इकोनॉमिक्स के प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको हम कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 39वीं बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि। ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टोटल 56 प्रश्नों को कवर करेंगे। और अब तक जितने भी 38वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक में प्रश्न पूछे गए हैं, टोटल 250 प्रश्न हैं। इनको हम लोग 3 से 4 वीडियो में कवर कर लेंगे। वीडियो छोटी होती है तो देखने में इंटरेस्टिंग होती है, बड़ी वीडियो को आप देख नहीं पाते हैं, बीच में ही स्किप कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। इसका आपको बताना है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही आंसर आप देख सकते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में। देखिए, ये प्रश्न जो पूछा गया है 39वीं बीपीएससी 1994 में पूछा गया है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय के गणना में एक समस्या है। तो ये समस्या क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असंगठित क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। देखिए, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 40वीं बीपीएससी, 44वीं बीपीएससी, 45वीं और 47वीं बीपीएससी में पूछा गया है। प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO, ठीक है फ्रेंड्स, CSO के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा यह जो है किया जाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पांचवा प्रश्न है कि भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है। उसका जो है सही आंसर चुनना है। इसमें से 4 जो कूट दिए गए हैं इनमें से, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा, तीसरा और चौथा जो है सही होगा। तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण और औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है मुख्यतः। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आंसर भी आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देखिए, ये 41वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर संबंधित किससे है। तो हिंदू वृद्धि दर जो है ये संबंधित है GDP से, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार बताना है आपको। तो सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम। छोटी जोत की अगर बात करें, छोटी जोत की, तो छोटी जोत का जो आकार है वो 1 से 2 हेक्टेयर है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर अर्ध मध्यम जोत की बात किया जाए तो 2 से 4 हेक्टेयर है, और मध्यम जोत की बात किया जाए तो 4 से 10 हेक्टेयर है, और बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से अधिक है। तो इस प्रश्न में सीमांत कृषि जोत आपसे पूछा जा रहा है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 हेक्टेयर से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, 63वीं बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में बताना है आपको। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने बीपीएससी के लिए करीब 20 से ज़्यादा वीडियो को कवर कर लिया है। ठीक है, 15 से 16 प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में बना के मैंने इसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूनतम से द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के। देखिए, कृषि उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से 1965 में, ठीक है, 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी, और वर्ष 1985 में जो है
इस आयोग का नाम बदल करके कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, लिखा भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में अर्ध शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ। अर्थ शोधन नियोजन जो है ये कब से लागू हुआ, तो ये लागू हुआ 2005 से, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संक्षेप में TRIMS से क्या बनता है, तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ठीक है। हिंदी में इसका होता है व्यापार संबंधित निवेश उपाय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यह विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदल करके किस वर्ष को बनाया है, तो ये बनाया है किस वर्ष को, 2011-12 को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए 63वीं PPSC में ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, तो ये न्यूनतम किस राज्य की है, बिहार की है। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा न्यूनतम। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, और फ्रेंड्स आप लोग अपना टेस्ट लगाइएगा और जो आपका प्रिपरेशन है उसके हिसाब से अपना जो प्रिपरेशन है उसको जज कीजिएगा इस टेस्ट के माध्यम से। 16 नंबर है कि भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है। देखिए यहाँ औसतन उत्पादन पूछा जा रहा है, तो औसतन उत्पादन पूछा जाता है तो सही आंसर इसका होगा आंध्र प्रदेश। इस तरह से अगर पूछा जाए कि कपास का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो गुजरात करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए इनमें से कौन सा जो है एक 20वीं सदी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है, तो सबसे उचित वर्णन जो करता है वो करता है उच्च उपज किस्म कार्यक्रम और बीज उर्वरक जल तकनीकी, यानी कि ऑप्शन सी और डी इसका दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए कि भारत में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है, ये आपसे पूछा गया है सड़क की लंबाई कितनी है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम है बिहार में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है, तो देखिए अमर्त्य सेन जो है 1980 के दशक में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में सक्षमता उपगमों का विकास इन्होंने किया था। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। और इनको जो है 1998 में, ध्यान रखिएगा 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था यानी कि सक्षमता उपागम हेतु 1998 में इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज इनको प्रदान किया गया है। 20 नंबर प्रश्न है कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए तो एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है, तो कितना अंश है, कृषि और उससे जो संबंधित प्रक्षेत्र है उसका जो अंश है फ्रेंड्स वो है 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, तो ये शामिल कौन सा नहीं है, तिलहन नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर यानी कि स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी, तो ये हो गई थी 2002-03 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा 2002-03 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये दोनों कथन को पहले पढ़िए। वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है, तो देखिए वर्षा बीमा 15 जुलाई 2004 को आरंभ की गई थी। कब की गई थी, 15 जुलाई 2004 को आरंभ हुई थी, ठीक है। जो औसतन वर्षा से 20% या अधिक की कमी पर बीमा सुरक्षा प्रदान करता है, और यह जो है भारत में किसी क्षेत्र को बीमा कवर उपलब्ध कराने हेतु भारतीय कृषि बीमा कंपनी निर्दिष्ट संस्था है। तो सही आंसर इसका जो है यह कथन जो है सही है, ठीक है। यह योजना 2004 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में शुरू की गई थी, तो अभी मैंने बताया कि 2004 में शुरू की गई थी। तो इस तरह से देखिएगा तो केवल कथन एक जो है सही हो जाएगा। आप यहाँ कूट से आंसर चुनिए तो केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर। देखिए प्रश्न को पढ़िए कि माइक्रो, लघु,
और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ के से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। प्रश्न है कि केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी 1 उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय स्वायत्तता दी गई है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 500 करोड़ रुपया। ठीक है, 500 करोड़ रुपया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। तो सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का जो प्राधिकारी है वो है वित्त मंत्रालय। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न है कि इनमें से आपको केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। तो देखिए, निगम कर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद ये चारों आप पढ़ लीजिएगा और इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। आंसर में आगे पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि सकल कर राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम बताना है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ब्याज भुगतान एक आइटम है, तो ब्याज भुगतान जो है यह है राजस्व व्यय का। ठीक है, राजस्व व्यय का एक आइटम है, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? देखिए, ये प्रश्न आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो देखिए, प्रभावी राजस्व घाटा जो है यह 2011-12 में के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रभावी राजस्व घाटा जो होता है वह राजस्व घाटा, ठीक है, वह जो होता है राजस्व घाटा और पूंजी समिति के पूंजी संपत्ति के सृजन से संबंधित अनुदान का अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है। तो संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध जो है वो किससे है? यह है उत्पाद कर से, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सेवा कर, देखिए सेवा कर जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे चलैया समिति के संस्तुति पर 1994-95 के वित्तीय वर्ष की अवधि में वित्त अधिनियम 1994 द्वारा लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 1994-95। 34 नंबर देखिए। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट उनको भी प्राप्त हो सके। 34 नंबर है कि स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलाना है आपको। देखिए, अब आते हैं हम प्रश्न को, ध्यान से पढ़िएगा। राष्ट्रीय कृषि नीति दिया हुआ है, राष्ट्रीय कृषि नीति, ठीक है। तो मिलाइए, इसका सही क्या हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा इसकी जो है 2003, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि समुद्री मत्स्य नीति, तो ये हो जाएगा 2004। नवीन विदेशी व्यापार नीति, तो ये हो जाएगा 2014। और 7वां वित्तीय आयोग आपसे पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1978। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन डी दिया हुआ है, कूट का आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनको भी मिलान करना है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए मिलाइए पहले। तो ओपन जनरल लाइसेंस, ये ऋण नियंत्रण, ट्राइसेम जो है ये क्या हो जाएगा? ट्राइसेम विदेशी व्यापार, थोक मूल्य सूचकांक, रोजगार और नकदी रिजर्व अनुपात, मुद्रास्फीति। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर प्रश्न है कि भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। तो तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त किया गया था? ये समाप्त किया गया था 31 मार्च 1997 को, ठीक है। अगर बात करें कि एडहॉक ट्रेजरी बिल की भारत में शुरुआत कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी। यह रिजर्व बैंक के नाम से ही निर्गमित होती है और सरकार की अत्यंत ही अस्थायी फंड संबंधित आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्गमित की जाती है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर की भारत में मध्य अर्धशतक यानी कि मिड 50s में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारी उद्योगों की स्थापना को मंजूरी प्रदान करना। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित थी, ध्यान रखिएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। योजना आयोग की स्थापना आपसे पूछा जा रहा है, तो ये 1950 में हुई थी। ठीक है, और इसके स्थान पर अब नीति आयोग की स्थापना कब से हो गई है, 1 जनवरी 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, और उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है, समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य जो है ये सभी आंसर इसका हो जाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास। ठीक है, और छठी पंचवर्षीय योजना जो रही थी उसका कार्यकाल कब से कब रहा था, तो 1980 से 1985 तक। ये भी आपको ध्यान रखना है। नहीं, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया। तो ये आपको याद रखना है, ये शुरू किया गया था राजस्थान में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1970-71 में 1970-71 में राजस्थान में शुरू किया गया था। 42 नंबर देखिए कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो ये लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा। ठीक है, जनता सरकार के द्वारा की गई थी। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और 1978-80 में इसे लागू किया गया था। 43 नंबर देखिए कि चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो सबको पढ़िए एक एक करके। सही आंसर मैं आपको इसका बता दे रहा हूँ, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 यानी कि जितने भी आप चारों कथन देख रहे हैं सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। तो योजना अवकाश के बारे में आपने पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा। तो ये अवधि जो थी ये 1966-69 में थी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा था वो 2007 से लेकर के 2012 तक रहा था। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य था ये था समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि भारत में नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह यानी कि थिंक टैंक है, नीति आयोग का पूरा स्वरूप क्या है। तो आप जानते हैं अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और इसको हिंदी में यहाँ पूछा जा रहा है, अंग्रेजी में ही दिया हुआ है। तो सही आंसर आप देखिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने बताया था इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मिलान है। ठीक है, तो आइए मिलान करते हैं हम लोग। 1955, तो देखिए 1955 में आप मिलान कीजिए। तो 1955 में जो है भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम यानी कि इसकी स्थापना। 1964 की अगर बात करें तो 1964 में जो है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। 1982 में भारतीय आयात निर्यात बैंक, और 1987 में औद्योगिक और वित्तीय, यहाँ पे देख लीजिए, पुनर्निर्माण बोर्ड। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। तो देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो 2012 से लेकर के 2017 तक, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4%, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर, इनमें से आपको जो है निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए। तो एक एक करके आप जो चारों कथन दिए गए हैं उनको पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल सी, जो केवल चौथा कथन जो है ये सही है इसमें से, यानी कि ऑप्शन सी में देखिए केवल 4 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है। तो वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में फ्रेंड्स क्या शामिल है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा
नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। तो इसका साख सृजन पर जो है प्रभाव क्या होगा, वृद्धि होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी, यानी कि LIC की स्थापना कब हुई थी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1956 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1956 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है। तो आपने सुना होगा हॉट मनी, यानी कि गर्म मुद्रा, ठीक है, हॉट मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। तो RN मल्होत्रा कमेटी जो है ये बीमा क्षेत्र में से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 55 नंबर देखिए, ये दोनों कथन को आप पढ़िए और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 और 2 दोनों जो हैं गलत हैं। दोनों कथन जो गलत हैं पूछा गया है, यहाँ देखिए कौन सा कथन गलत है, तो दोनों कथन गलत हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों गलत है। 56 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आपको देना है। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। 4 ऑप्शन है, वित्त मंत्रालय के सचिव का, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है उनका, या फिर वित्त मंत्री का, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 60 प्लस प्रश्नों को कवर कर लेंगे, ठीक है। टोटल 4 वीडियो में मैं आपको सारे जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं 38वीं BPSC से लेकर के 65वीं BPSC तक मैं आपको कवर करा दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।